हेलो स्टूडेंट। चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक बल गतिकी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और उसमें रासायनिक बल गतिकी में उसका इंट्रोडक्शन और उसके अलावा अभिक्रिया के वेग के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और अभिक्रिया के वेग में कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है उसको बता चुके थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा था उसको अभिक्रिया क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। इसकी इकाई बता चुके थे कि क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होती है। उसके बाद में किस में से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते थे उसके बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी जो रिएक्शन दी हुई होती है उसका वेग व्यंजक कैसे लिखते हैं। इतना अपन क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो अभिक्रिया की दरें हैं उसके आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आज क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो अपने बुक के पीछे की जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं या कुछ अदर्स प्रॉब्लम्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस पर बेस्ड हो गए आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, अभिक्रिया की दर के आधार पर। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन है, कोई आपके पास में अभिक्रिया है, अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आर से क्या हो रहा है, पी, यानी कि आर क्या हो सकता है, क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट, और पी यानी कि उत्पाद यानी प्रोडक्ट हो सकता है। तो आर टू पी अभिक्रिया के लिए अभिकारक यानी क्रियाकारक की सांद्रता दी हुई है इसमें 0.03 एम। एम यहाँ पर क्या है, मोलरता है। और भी कितने में, 25 मिनट में परिवर्तित होकर कितना हो रही है, वो 0.02 एम हो जाती है। तो अपन को क्या करना है, औसत वेग की क्या करनी है, गणना करिए। किस किस में करनी है गणना, सेकंड में भी गणना करनी है और किस में गणना करनी है, मिनट में ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि क्या कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है कि आपके पास में प्रारंभिक सांद्रता यानी क्या मान लिया मैंने C1, उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.03 दिया हुआ है m। इसी प्रकार से C2 दिया है, इसमें 0.02 m दिया हुआ है। और आपके पास में समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया है, 25 मिनट। तो ध्यान देना कि लास्ट वीडियो में देखा था कि अभिक्रिया की दर निकालने के लिए 3 प्रकार के वेग के बारे में अध्ययन किया था। एक तो प्रारंभिक वेग था, ताक्षणिक वेग था और औसत वेग। और यहाँ पर क्या निकालना है, औसत वेग। और औसत वेग के लिए अपने पास में लिखा था कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, डेल सी अपॉन के लिखा था डेल टी। अब ध्यान देना कि यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, अभिकारक दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए ध्यान देना कि क्रियाकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी आती है। तो फॉर्मूले क्या लगाओगे, माइनस। क्यों लगाओगे, क्योंकि इसकी सांद्रता में समय के साथ में क्या आती है, कमी आती है। तो ध्यान देना इस फॉर्मूले को आगे मैं अगर ओपन करूँ तो क्या होगा, आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन हमेशा क्या होता है, पहले किसको लिखते हैं, अंतिम को लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं, प्रारंभिक को। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले C2 माइनस कितना करूंगा, C1 अपन कितना करेंगे, T2 माइनस T1। ओके, अब ध्यान देना अपने पास में C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 0.02 माइनस कितना करोगे, 0.03। उसके बाद में ध्यान देना समय अपने पास में कितना है, 25 मिनट है। इसको क्या करोगे, ब्रैकेट में बंद करोगे और आगे क्या लगाओगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, इसको सोल्व करोगे तो माइनस यहाँ पर 0.02 माइनस कितना करोगे, 0.03। तो यहाँ पर अपने पास में क्या बच जाएगा, माइनस का 0.01 बच जाएगा। इससे जब डिवाइड करोगे 25 से तो अपने पास जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर अपने पास में आंसर आता है औसत वेग का 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। जब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब यूनिट का ध्यान रखिए, अपने पास में किस में दिया हुआ है, टाइम मिनट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो यूनिट होगी क्या होगी, मोल, लीटर इनवर्स, और किस में होगी, मिनट इनवर्स में होगी। लेकिन यदि आपके पास में किस में है, मिनट इनवर्स में है, यानी कि किस में ज्ञात किया पहले अपन ने, मिनट में। लेकिन अगर सेकंड में ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, जो अपने पास में वैल्यू आया है क्या है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अगर इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास में जो आंसर होगा किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6.6 10⁻⁶ क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और क्या जाएगा, यूनिट सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में
कि 2a उससे बन रहा है p, यानी कि अपने पास में क्या है, क्रिया कारक है और p क्या है, उत्पाद है। अभी क्रिया में a की सांद्रता दी हुई है 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर कितना रह जाता है, 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। तो इस समय अंतराल के लिए अभी क्रिया वेग की क्या करनी है, गणना करनी है। तो पहले ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन देखो क्या करना है। पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक सांद्रता क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। इसके बाद में अंतिम सांद्रता कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, और अपने पास में टाइम दिया हुआ है इसमें 10 मिनट दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान देना कि अपने पास में रिएक्शन है 2a, उससे क्या बन रहा है p, और इसमें क्रिया कारक अपने पास में क्या है a, और जो 2 दिया हुआ है वो क्या होता है, रस समीकरण मिति गुणांक होता है। और लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके लिए किस प्रकार से वेग व्यंजक लिखते हैं। तो इसके लिए जब वेग व्यंजक लिखोगे तो क्या करोगे, इसके लिए यानी कि अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कितना करोगे, -1/2 डेल a अपन क्या करोगे, डेल t। इसको क्या बोलते हैं, ए के विलुप्त होने की दर भी बोला था। अब ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन को अरेंज करोगे तो कितना आएगा, -1/2। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ से क्या करूंगा मैं, यहाँ पर डेल ए यानी कि आपके पास में एक ही सांद्रता में क्या करना है, परिवर्तन बोलोगे इसको। तो एक ही सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने बताया था कि हमेशा परिवर्तन के लिए क्या लिखते हैं, हमेशा अंतिम माइनस क्या लिखते हैं, प्रारंभिक लिखते हैं। तो अंतिम मेरे पास में क्या है, C2 यानी कितना है इसका वैल्यू 0.4, और आपके पास में प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.5। तो यहाँ से जब अरेंज करोगे तो 0.4 माइनस कितना आएगा, 0.5 अपन कितना करोगे, 10 करोगे। इसको आगे सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2। यहाँ पर अपने पास में 0.4 में से क्या माइनस करना है, 0.5 माइनस करोगे, और 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसको माइनस करोगे तो अपने पास में क्या बचेगा, 0.1 अपन कितना बच गया, 10। अब इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट हटाया तो मैंने एक जीरो यहाँ पर लगा दिया। जब इसको सोल्व करोगे आगे तो अपने पास में क्या बचेगा कि बराबर क्या बचे अपने पास में कि 1 अपन कितना बच गया, यहाँ से 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो कितना हो गया, 200 हो चुका है। जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में आंसर आता है 0.005 मोल लीटर इनवर्स। और अगर अपने पास में क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ, तो यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आप इसको इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं, या 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो याद होना चाहिए आपके पास में किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। पहले जो गिवन डाटा होता है उसको आप क्या करोगे, नोट करोगे कि क्या क्या दिया हुआ है, कितने समय में आपके पास में क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसके बाद में क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभी क्रिया की दर निकालनी है। अगर आपके पास में क्रिया कारक के लिए पूछा हुआ है तो पहले उसको क्या करोगे, वेग व्यंजक के रूप में लिखोगे, और जिसकी बारे में डिस्कस किया है उसी की सांद्रता के लिखोगे। उसके बाद में क्या करना है, तुम्हें सोल्व करना है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लास्ट में जाकर आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन अपन देख चुके हैं उसके बाद में देखो किस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। कोई क्वेश्चन है कि H2 + I2 से बना है 2HI में H2 के विलुप्त होने की दर कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो अपन से पूछा हुआ है कि HI के बनने की दर क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से स्टार्ट करना है, ध्यान दें। अगर इस प्रकार से आपके पास में विलुप्त होने की दर या बनने की दर दिया होता है तो पहले आपके पास में क्या करोगे, इसके लिए वेग व्यंजक लिखोगे। कोई भी अभिक्रिया दी हुई होती है तो इसके लिए आप क्या करोगे, वेग व्यंजक लिखो। किस प्रकार बताया था मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, बराबर लिखना है। उसके बाद में ध्यान देना कि यहाँ पर H2 और I2 का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 1 तो क्या करोगे, इस प्रकार से अरेंज करोगे। डेल क्या करोगे, H2 की सांद्रता अपन क्या लिखोगे, डेल टी, और आगे क्या लगाना है, माइनस है, क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आती है, हमेशा कमी आती है। उसके बाद वापिस क्या करना था, बराबर लगाना था। उसके बाद में क्या करना था, माइनस डेल क्या दिया हुआ है, I2 की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी करोगे। उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, 2HI आ गया, उत्पाद है। उत्पाद के लिए किस प्रकार लिखना था कि इसके रस समीकरण मिति गुणांक कितने हैं, 2 है, तो कितना करोगे, 1/2। यहाँ से क्या करोगे, डेल
यहाँ से क्या करोगे, HI की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी दिया है। इतना करने के बाद में ध्यान देना, आपको दिया गया क्या है आपके पास में, देखो दिया गया है आपको क्या दिया हुआ है कि H2 के विलुप्त होने की दर दिया हुआ है, यानी कि आपके पास में क्या दिया हुआ है, डेल H2 की सांद्रता अपन क्या दिया हुआ है, डेल टी दिया हुआ है, यानी कि डेल H2 अपॉन डेल टी आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। अब आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है, HI के बनने की दर, तो HI के बनने की दर किस प्रकार से निकालोगे, ध्यान देना यहां से समझना कि अगर आपके पास में HI के बनने की दर है तो ध्यान देना आपके पास में क्या होगा वो कि डेल I2 अपॉन डेल टी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। उसी प्रकार से डेल H2 के सांद्रता अपॉन डेल टी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपके पास में I2 की सांद्रता गिवन होती तो आप इसको क्या कर सकते, इक्वल कर सकते थे। अगर आपके पास में H2 की सांद्रता दी है तो इस पद को क्या करोगे, आप इक्वल करोगे। तो ध्यान देना इक्वल करोगे तो आपके पास में ध्यान देना क्या करना है कि डेल H2 अपॉन डेल टी इसके तो आपके पास में क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको किसके इक्वल करोगे आप, 1/2, क्योंकि इसका वैल्यू क्या करना है आपको ज्ञात करना है, डेल HI अपॉन डेल टी, क्योंकि आपको इससे पूछा हुआ है कि HI के बनने की दर। अपने को पास में क्या पूछा है इसने, डेल HI की कंसंट्रेशन अपॉन क्या पूछा है, डेल टी। तो यहां से कितना करोगे, 1/2 डेल HI अपॉन डेल टी बराबर कितना करोगे, डेल H2 की सांद्रता अपॉन डेल टी। अब इसका वैल्यू आपके पास में क्या है, गिवन है। तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, यहां से कि बराबर 1/2 क्या करना है, HI की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी। उसके बाद में क्या करना है, बराबर करोगे। तो बराबर करने के बाद में ध्यान देना क्या मिलेगा आपके पास में, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको पहले से 1 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 10⁻⁴। अब तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है कि HI के बनने की दर। तो ध्यान देना किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे इसको, कि अगर मैं जो डेल HI की सांद्रता अपॉन डेल टी है इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसको क्या बोलोगे, HI के बनने की दर। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा, यहां से 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या आ जाएगा आपके पास में, HI के बनने की दर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो याद रखें इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले कि जो भी आपके पास में रिएक्शन होती है उसके लिए क्या लिखोगे, वेग व्यंजक लिखोगे। और वेग व्यंजक में क्या करना है तुम्हें, जिसका भी पूछा हुआ है उसको क्या करोगे, जो दिया हुआ है उसके क्या करोगे, बराबर करना है। जैसे कि आपके पास में दिया हुआ क्या था, आपके पास में H2 के विलुप्त होने की दर दिया हुआ था। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया है, तो देखो आपके पास में स्टेटमेंट में दे चुका है विलुप्त होने की दर, यानी कि इसी के अंदर उसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। क्योंकि दर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दे दिया। आपके पास में बनने की दर क्या पूछा था, HI की। तो अपने पास है पहले क्या करोगे, पूरा पद लिखोगे। पूरा पद क्या है अपने पास में, 1/2 डेल HI की सांद्रता अपॉन क्या था, डेल टी था, उसको किसके इक्वल किया है, डेल H2 की सांद्रता अपॉन डेल टी के इक्वल किया है। ओके, अब आपके पास में इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दिया हुआ था। आप उससे किसका पूछा है, आपके पास में HI के बनने की दर। तो HI के बनने की दर अपने पास में क्या है, डेल HI की सांद्रता अपॉन क्या था, डेल टी था। इसका वैल्यू क्या करना है, अपन को निकालना है। तो यहाँ क्या करोगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ में, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ के साथ में। तो लास्ट में वैल्यू अपने पास में क्या आ चुका है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ चुका है। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर NH3 + 5O2 इससे बन रहा है 4NO + 6H2O में NO के बनने की दर दिया हुआ है इसमें 3.6 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो आपको गणना करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें अमोनिया के विलुप्त होने की दर पूछा हुआ है और सेकेंड दिया हुआ है H2O के बनने की दर। ओके, तो ध्यान देना कि पहले किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। एक क्वेश्चन किया था, इसके पहले वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले क्या करोगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, वेग व्यंजक लिखते हैं। और वेग व्यंजक किस प्रकार से लिखोगे इसका, कि पहले क्या लिखोगे, अभी क्रिया की दर बराबर करना था। क्या करना है, NH3 का करोगे पहले तो कितना करोगे, -का 1/4
क्या करना है, डेल NH3 की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी, जिसको बोलते हैं अमोनिया की विलुप्त होने की दर भी बोलते हैं। उसके बाद में क्या करोगे, इक्वल, वापिस कितना अपने पास में 5 है, इसका रस समीकरण मिति गुणांक, तो कितना करोगे 1/5। उसके बाद में क्या करोगे, डेल O2 की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी करोगे। उसके बाद में क्या करना है, उत्पाद आ चुके हैं तो उत्पाद के लिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो कितना करोगे 1/4 डेल, क्या करोगे NO की सांद्रता अपॉन डेल टी। उसके बाद में क्या करना है 1/6 क्या करोगे, डेल H2 की सांद्रता अपॉन डेल टी। अब इसके बारे में बताया था मैंने, इसको बोलते हैं अमोनिया की विलुप्त होने की दर, O2 की विलुप्त होने की दर, NO के बनने की दर और H2 के बनने की दर। अब ध्यान देना, अब उनको दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको दिया हुआ है कि NO के बनने की दर दिया हुआ है। NO के बनने की दर अपने पास में क्या है कि 1/4 मल्टीप्लाई सॉरी डेल NO की सांद्रता अपॉन डेल टी, इसका वैल्यू दिया है अपने पास में 3.6 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। अब ध्यान देना, निकालना किसका अपने को कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास में कि अमोनिया के बनने की दर क्या करना, सॉरी अमोनिया की विलुप्त होने की दर आपसे निकलवानी है। तो ध्यान देना कैसे निकालोगी। अब मैंने बताया था जब भी आपको क्या करना है कि जिसका दिया हुआ है और जिसका निकाला है उन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो पूछा गया है किसका, अमोनिया की विलुप्त होने की दर, और आपके पास में गिवन क्या था, आपके पास में NO के बनने की दर। अगर इन दोनों पदों को मैं क्या कर दो, बराबर कर दूं, तो ध्यान देना आपके पास में पहला क्वेश्चन है अपने पास में अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर किस प्रकार निकालोगे, ध्यान देना, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना था, 4 था, तो इसको इस प्रकार से अरेंज किया था कि 1/4 क्या करोगे, डेल, क्या करोगे NH3 की सांद्रता अपन क्या करोगे, डेल, क्योंकि दर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, किसके इक्वल करोगे, आपके पास में क्या दिया हुआ 1/4 डेल NO की सांद्रता अपन कितना दिया हुआ है, डेल टी। अब इन दोनों को पद को क्या कर दिया आपने, बराबर कर दिया। अब आपके पास में किसका वैल्यू दिया हुआ है कि डेल NO अपॉन डेल टी, इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसी पद को बोलते हैं NO के बनने की दर। तो यहाँ से जब आप क्या निकालोगे, NH3 के बनने की दर निकालोगे, सॉरी विलुप्त होने की दर, तो अपने पास में क्या आएगा कि डेल NH3 की सांद्रता अपॉन डेल टी, क्या करना है मेरे को कि 4 को कहां पर भेजना है, इसके अपर साइड में, यानी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 4/4 कितना करोगे, यहाँ से इसका वैल्यू गिवन है अपने पास में, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 3.6 10⁻³ तो कितना करोगे 3.6 10⁻³, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा अपने पास में। तो डेल NH3 की सांद्रता अपॉन डेल टी, यानी कि NH3 के विलुप्त होने की दर कितना आ जाएगा, 3.6 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो याद रखिए किस प्रकार से किया मैंने क्वेश्चन सोल्व, कि जिसका भी पूछा हुआ है और इसका गिवन है उसको क्या करोगे, इक्वल करोगे, इक्वल करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि अमोनिया की विलुप्त होने की दर किसके इक्वल आई अपने पास में, कि NO के बनने की दर, क्योंकि दोनों के रस समीकरण मिति गुणांक क्या है आपके पास में, सेम है। और जब रस समीकरण मिति गुणांक समान होता है तो आपके पास में जो अभिक्रिया की दर होती है वो भी क्या होती है, समान आती है। उसके बाद में इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि H2O के बनने की दर। तो ध्यान देना, H2O के बनने की दर किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, ध्यान दो कि H2O के बनने की दर, बनने की दर, ध्यान दो, ध्यान देना आपके पास में H2O आपके पास में क्या है, उत्पाद साइड में, और आपके पास में किसका दिया हुआ है, NO का, और आपके पास में किसका भी ज्ञात कर चुके हो, किसकी दर भी ज्ञात कर चुके हो आप, विलुप्त होने की दर NH3 की विलुप्त होने की दर भी ज्ञात कर चुके हो। तो ध्यान देना, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 1/6 क्या करना है, डेल NH3 की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, डेल NH3 की सॉरी H2O की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी करोगे, क्योंकि आपसे किसके बारे में पूछा हुआ है, H2 की सांद्रता के बारे में।
अब ध्यान देना किसके इक्वल करोगे, आप ध्यान दो कि यहाँ पर आपके पास में दो केस आ चुके हैं, आप इसके इक्वल भी कर सकते हो और इसके इक्वल भी कर सकते हो। जब इसके इक्वल करोगे तो कितना करोगे, 1/4 डेल एनओ की सांद्रता अपन कितना करोगे, डेल टी करोगे। तो आपके पास में किसका वैल्यू आ जाएगा, आपके पास में H2 के बनने की दर आएगी। तो किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे, अगेन मेरे को निकालना है किसके, H2 के बनने की दर। तो इसको बोलते हैं H2 के बनने की दर। इसको करोगे सोल्व तो आपके पास में 6 को क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6/4 कितना करोगे, डेल एनओ की सांद्रता अपॉन डेल टी। इसका वैल्यू अपने पास में गिवन है, कितना दिया हुआ है, 3.6 10⁻⁻3। ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसको कर सकते हो आप, इसको 2 से काटोगे 3 टाइम्स तो कितने करोगे, 2 टाइम। तो आप क्या करोगे, इसको जब आगे सोल्व करने के लिए 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, 3.6 के साथ में, और 10⁻³ के साथ करोगे तो अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, H2 के बनने की दर आ जाएगी। ओके, तो याद रखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना है तो जो गिवन डाटा है उसको क्या करोगे, जो आपसे पूछा हुआ है उसके क्या कर दोगे, इक्वल करोगे, और उसके बाद में जो भी आपके पास में रस समीकरण मिति गुणांक उनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।